हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। ये डेडिकेटेड है यंग इन्वेस्टर्स या इंटरप्रेन्योर्स को जो लाइफ में बड़ा बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को उसका एक माध्यम या जरिया मानते हैं। ये बिल्कुल सही है। स्टॉक मार्केट एक पोटेंशियल रखता है खुद में कि आपके ड्रीम्स को साकार कर सके, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हैं आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड, और पेशेंस और डिसिप्लिन आपके लाइफ में कितना है, इससे कुछ ये सब तय होगा। यदि आप इम्पेशेंट हैं और क्विक मनी बनाना चाहते हैं तो ये स्टॉक मार्केट हो सकता है आपके लिए सुसाइडल हो, आपके लिए बहुत डेंजरस हो। यहां वेल्थ क्रिएशन एक लंबे समय में ही होता है। जितने भी इन्वेस्टर्स जो सक्सेसफुल रहे हैं उनको देख लीजिए आप, और जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स लाइक इन्वेस्टर्स हैं, उनका बहुत जल्दी विदाई हो जाती है। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू वेल्थ क्रिएशन संभव है, काफी लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं वेल्थ क्रिएशन में और इनकम जनरेशन में, जबकि ये दोनों दो चीजें हैं। इनकम जनरेशन एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स है, जबकि वेल्थ क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग वेल्थ कॉन्सेप्ट है जो आपको बड़ा बना देता है। इनकम जनरेशन आप अपने लिविंग के लिए, डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, और ट्रेडर्स पे ये काफी हद तक अप्लाई होता है, क्योंकि उनका इनकम का सोर्स एक्सक्लूसिवली स्टॉक मार्केट होता है। लेकिन एक इन्वेस्टर का कुछ नजरिया बिल्कुल अलग होता है, और इन्वेस्टमेंट के जरिए ही वेल्थ क्रिएशन संभव है। बहुत रेयर ट्रेडर हुए हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला। इनफैक्ट वो भी एक्सक्लूसिवली उनको ट्रेडर नहीं कहेंगे, वो उनका काफी ही वाज ए बिग इन्वेस्टर, और उसके थ्रू ज्यादा वेल्थ क्रिएशन उन्होंने किया है। तो यू माइट बी अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बट अल्टीमेटली आप वेल्थ कितना क्रिएट करते हैं, उससे रिच बनने का सपना पूरा हुआ कि नहीं यह तय होता है। एक एग्जांपल से समझें। माइकल जैक्सन को हम लोग सब जानते हैं। ही वॉज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉप स्टार। वो एक शो के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करते थे, और ख्याति तो गजब का था। फैंस उनके लिए, गजब क्रेज था फैंस में उनके लिए, उनको लेकर के। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है, उस समय में ही वॉज इन डेट ऑफ 500 मिलियन डॉलर्स। कैन यू इमेजिन? तो उनका इनकम जनरेशन तो काफी था, बट उस इनकम का मैनेजमेंट बिल्कुल सही नहीं था। नहीं तो इतना बड़ा पॉप स्टार, दुनिया का सबसे बड़ा, वो 500 मिलियन डॉलर्स के डेट ट्रैप में उसकी आखिरी क्षण गुजरे,
ये संभव नहीं था। तो ये संभव है कि कभी कभार ही ये ऐसा कुछ होता है कि जो हायर इनकम, बहुत ज़्यादा जिनका इनकम है, हायर इनकम जनरेशन है, वो बहुत बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर लें। और ऑपोजिट में यदि आपके इनकम कम है तो भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल उतना एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है। आप अपने एक्सपेंसेस को एक कंट्रोल्ड पैटर्न में रखते हैं, अपने बिहेवियर या में एक आपका डिसिप्लिन है। तो इनकम तय नहीं करेगा कि आप वेल्थ क्रिएटर बनेंगे या नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझना है आपको। एक है वेल्थ क्रिएशन का, दूसरा है इनकम जनरेशन का। और जब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तब तक आप रीच बन नहीं सकते। इनकम से कोई आज तक रीच नहीं हुआ है। कुछ समय के लिए उनका लाइफ स्टाइल जरूर रिच दिखता है, उनके लाइफ स्टाइल में फ्लैम्बोयेंसी दिखता है, लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है वो वेल्थ न क्रिएट कर पाए, जैसे काफ़ी लोगों ने किया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिवरमोर दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट ट्रेडर हुए, और उस समय उनकी संपत्ति 1929 की बात कह रहे हैं, उस समय उनकी संपत्ति $10 मिलियन थी, जो आज के हिसाब से यदि उसको जज करें तो इट कम्स अराउंड $1.5 बिलियन। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। ही वॉज बैंकरप्ट एंड ही सुसाइड उन्होंने गन शॉट से किया है। तो ऐसे भी स्टोरीज हैं। तो लाइफ में केवल पैसे कमाना आपको वेल्थ क्रिएट कर दे, मरने के समय आप एक बड़े ही सुख से और चैन से मर सके, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वेल्थ क्रिएशन इन चीज़ों को अपने हिसाब से रखने की कोशिश करता है। जितने भी यंग इन्वेस्टर्स हैं, यदि यंग हैं तो उनमें सेविंग करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। हर महीने में अपने इनकम का एक मेजर पार्ट जितना हो सके एक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। सिक्योरिटीज में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, लाइफ इंश्योरेंस में, पीपीएफ में। इससे आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। वो अगेन आपको आपका इनकम जनरेशन का पार्ट हो सकता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन तो स्टॉक मार्केट ही करके देगा आपको। तो स्टॉक मार्केट इनकम जनरेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन का एक सबसे उम्दा प्लेटफॉर्म है। इसके जैसा है दुनिया और विश्व में और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास। तो शेयर मार्केट में जो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि इज वेरी रिस्की, तो भाई रिस्क तो है, और रिस्क है तो इश्क है। प्यार में भी रिस्क है, तो क्या प्यार बंद कर देंगे? नहीं ना। वैसा ही कोई कुछ स्टॉक मार्केट का चरित्र है। इससे प्यार कीजिए, इससे इसके रिस्क को इश्क में कन्वर्ट कीजिए, और देखिए आपको क्या नहीं बना के दे देता है। और काफी लोगों का एग्जाम्पल हमारे सामने है। रामदेव जो हमारे साथ पढ़े हैं, उनको ही नाउ ओन्स $1.65 बिलियन उनका नेटवर्थ है आज का। अब समझिए आप। लेकिन हाँ, कभी उन्होंने जिंदगी में ट्रेडिंग नहीं किया, He just invested for the long term and see his story. तो उनसे कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा लें, और स्टॉक मार्केट के प्रति एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखें। रिस्क तो यही बना के देगा, और दूसरा यहाँ पे कोई जगह नहीं है। Thank you so much for watching the video.
थैंक यू।